करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो। इसके बिना जीवन क्या है भला, जीवन के जीने की ये है कला। इसके बिना जीवन क्या है भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो। जीवन उनका अनमोल है, शीतल जिनके बोल है। प्रभु पसंद रहे जग में, उनका ही जग में मोल है। कर भला तो होगा भला, जीवन के जीने की ये है कला। कर भला तो होगा भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो करते चलो सबका भला, जीवन जीने की है ये कला। तो आज हम बाबा की तीसरी कला, व्यवहार करने की कला, आर्ट ऑफ डीलिंग विद अदर्स, इस कला को जानेंगे कि क्या है। और बाबा हमेशा कहते हैं कि कलाएं हमारे जीवन का संपूर्णता की निशानी, परफेक्शन। और किसी चीज में संपूर्णता तभी आती है जब हम उसको नेचुरल बना देते, कि वो हमारे जीवन का एक हिस्सा कहो या फिर ये कहो कि हम वो हैं। जैसे हमने कला की डेफिनेशन पहले दिन जो करी थी
कि जब कोई चित्रकार चित्र बनाता है या कोई डांसर डांस करता है, नृत्य कला करता है, तो जिसके मूव्स नेचुरल होते हैं तो ग्रेस होता है, रुक रुक होते हैं तो ग्रेस नहीं। और एक चित्रकार भी कहाँ पर कौन सा रंग भरना है, कितना भरना है, बैकग्राउंड में क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, तो नेचुरल ढंग से वो एक चित्र बना के सामने देता, तो उसको कला कह देते हैं। तो आज जो हमारी कला है, व्यवहार करने की कला, तो बाबा कहते हैं बच्चे गिरते भी अपने कर्मों से हैं और चढ़ते भी अपने कर्मों से हैं। एक पेंडुलम की तरह वी आर हिंज्ड ऑन आवर एक्शंस। अगर एक्शन ऊंचा होगा तो वो सुई ऊपर की तरफ जाती है, और अगर एक्शन नीचा होगा तो वो सुई नीचे की तरफ गिर जाती है। तो सबसे बड़ी चीज है, बाबा कहते हैं, कर्म। अब दैवी संस्कार, नए संस्कार कैसे बनाने, कर्मों से ही संस्कार बनते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में हमारे दैवी संस्कार होंगे, तो वो बने कब? तो यहां ही बनाने हैं। ज्ञान सुनते हैं, योग भी लगाते हैं, लेकिन 5 विकारों पर कंट्रोल नहीं, या व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। इसका अर्थ है, बाबा कहते हैं कि सुना ही नहीं। थोड़े दिन पहले बाबा की मुरली थी, सुनना अव्यक्तवाणी, सुनना एक है, समाना एक है। तो आपको समाना है, और समाना अर्थात बाबा कहता कर्म में लाना। तो हमारा जो व्यवहार है अपने प्रति, दूसरों के प्रति, वो व्यवहार ही हमारे संस्कार हैं। हम संस्कारों के वश अपना व्यवहार करते, अच्छा बुरा न्यूट्रल जैसा भी। तो मैं बाबा कहता है कि नया संस्कार बनाना, तो व्यवहार ऐसा हो जिसमें निस्वार्थ स्नेह हो, मिठास, हमारे हर कर्म में सेवा समाई हुई हो। तो सेवा अर्थ किया हुआ कार्य ही श्रेष्ठ कार्य। अब ये कला हमारे अंदर आए कैसे? हाउ वी लर्न द आर्ट ऑफ डीलिंग विद अदर्स। पापा कहते हैं कि कोई भी चीज करते हो तो ये अवेयरनेस, सबसे पहली विधि जो है हमें व्यवहार करने की, बिहेवियर में लाने की, या कोई भी चीज करते हैं, बाबा कहते हैं तो अवेयरनेस, कौन कर रहा है,
हु इज डूइंग इट, तो फिर हम कहते हैं अरे मैं आत्मा कर रही हूं, मैं आत्मा सुन रही हूं। तो बाबा क्वेश्चन पूछता है कि आत्मा क्या, आई द सोल डूइंग मीन्स व्हाट। मैं आत्मा कर रही हूं, लेकिन अगर कर्म आपका अभी भी दैहिक है, शरीर वाला है, बॉडी कॉन्शियसनेस वाला है, तो वो तो अर्थ सहित मैं आत्मा नहीं हुआ। तो अवेयरनेस अर्थात मेरी भावना आत्मिक गुण इमर्ज होने चाहिए, उसको कहा जाता है अवेयरनेस। अब एक एग्जांपल लें कि हम गाड़ी चला रहे हैं और सामने से एक और कोई गाड़ी अचानक आ जाती है, तो हमारे ब्रेक लग जाता है, अवेयरनेस। अब ब्रेक ना लगे तो एक्सीडेंट। तो ये अवेयरनेस जो है हमारे से वो कर्म कराती है। तो मैं आत्मा हूं कहने के लिए एक है कहना, दूसरा उस स्मृति में रहना, इमर्ज रखना। एक और एग्जांपल लेते हैं कि किसी दुकान में जाते हैं तो सामने उन्होंने लिखा होता है कि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, बस लगा है कि नहीं लगा, बस वो दुकान के आगे लिखा है यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है कि नहीं, कहाँ लगा है कहाँ नहीं लगा है कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे ही कोई ये पढ़ता है अवेयरनेस आ जाती है, तो वो जब दुकान में जाएगा तो कुछ गलत नहीं करेगा। तो इस अवेयरनेस से रहा, अर्थात जो उसका कर्म हुआ वो उस अवेयरनेस में हो। तो इंटरेक्शन करते हुए, व्यवहार करते हुए अपनी अवेयरनेस को मेंटेन करते रहे। और ये अवेयरनेस मेंटेन तभी होती है जब हम साइलेंस में जाते हैं, और उससे ये डिवाइन वर्च्यू जो है इमर्ज हो जाता है, ये क्वालिटी इमर्ज हो जाती है कि हमारा व्यवहार। तो साइलेंस में जाना अर्थात हमारी जो अवेयरनेस है कि अंतर्मुखी बनना। अब ये शब्द हमने कई बार सुना, अंतर्मुखी बनना। मैं सबको अनम्यूट करता हूं, इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये इस कला के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट कह लो, वो ये है कि इस अंतर्मुखी बनना, इसको समझना। ये होता क्या है? तो बताएं, कोई भी बताए कि अंतर्मुखी बनना। हमने कई बार सुना है बाबा से, अंतर्मुखी हो। तो अंतर्मुखी बनना अर्थात क्या है?
व्हाट डज दैट मीन? ओम शांति भाई जी। पूर्णिमा बहन, हाँ जी, ओम शांति। अपने से बात करना। अपने से बात करना, चलो हम ये नहीं, लिखते हैं। पूरा सही नहीं होगा पूरा सही नहीं होगा क्योंकि अपने से तो फालतू बात भी होता है। ये तो है, first class भी होता है। आत्मा की आवाज सुनना। चलो हाँ, ये सही है। हम सब खाली अभी इसको हम शेयर करते हैं, क्योंकि हम सबको ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें अंतर्मुखी पर। चलो इस पे रखते हैं, अंतर्मुखी का मतलब ये हो सकता है क्या, सब कुछ बनना। चुपचाप, हाँ मतलब सब कुछ अपने में समा रहना, सब बातों को अपने में समा लेना। चलो पहले पूर्णिमा बहन आपने क्या कहा था, मैं लिखा। अपने से बात करना, लेकिन इसको थोड़ा रिफाइन करना होगा, ये थोड़ा सा रिफाइन वे में नहीं है। हाँ, उसको रिफाइन करेंगे। दूसरा फिर आपने कहा ये सब कुछ बात को अपने में समा लेना, माने अंदर से एक्सेप्ट करना और समा लेना, ऐसे। बात को समा लेना। अच्छा, और बताएं। आत्मा की आवाज को सुनना। आत्मा की आवाज को सुनना, तो आत्मा तो आप ही हो। हाँ, वो अंदर से जो बात आती है ना, वो आत्मा की बात को सुनना, लेकिन आत्मा आप हो तो अपनी बात को सुनना, लेकिन आपकी आत्मा, आप ही आपका मित्र है और आत्मा ही आपका शत्रु है। दो आवाज आती है अंदर से, है ना, दोनों आती है ना, गलत की भी आती है और सही की भी आती है। और बताएं। अंतर्मुखी बनना, होकर हाँ जी, कुछ करना या अंतर्मुखी हो ही रहना, व्हाट इज द क्वेश्चन एक्चुअली? अंतर्मुखी बनना, अंतर्मुखी का क्या अर्थ है? व्हेन बाबा सेज कि अंतर्मुखी बनना, और इसको मैंने इससे कनेक्टेड है हमारे व्यवहार से, तो वो जैसे बाबा अंतर्मुखी। कहते हैं हाँ बोलिए जी, जो त्रिकालदर्शी होकर कोई डिसीजन लेना, यानी जब हम अंतर्मुखी होंगे तभी हम नहीं, तो अंतर्मुखी होंगे अभी, ये इसको पकड़ना। अंतर्मुखी होंगे अर्थात क्या? अगर हम कहें कि हमें अंतर्मुखी आज रहना है सारा दिन, ठीक है, आत्मिक भाव में रहना है, आत्मिक माने भाव में रहना, आत्मा के स्वरूप में रहना है। आत्मा के स्वरूप में रहना। अब हमने इसको भी अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि अवेयरनेस, आत्मा अर्थात क्या? गुणों की, आत्मा के गुणों की और शक्तियों की रियलाइजेशन में रहना। के जैसे हम अंतर्मुखी होना मतलब साइलेंस में रहना। अब साइलेंस तो मन का मौन भी है, लेकिन मन तो कुछ सोचता ही रहता है, तो मन क्या सोचे? अगर हम कहें कि आज हमें अंतर्मुखी रहना, अब हम ये सारी डेफिनेशन पकड़ेंगे, है ना, कि आज हमें अंतर्मुखी। और बताएं कोई। ठीक है, एक दो तीन चार, तो चार डेफिनेशन हमारे सामने। आज हम कहते हैं कि हमें अंतर्मुखी रहना है, तो ये सारी की, अपने हाँ जी, भाई आत्मा के ओरिजिनल संस्कार संस्कार में रहने का। ओरिजिनल संस्कार में रहना। और ओरिजिनल संस्कार है क्या? अगर हम कहें हमें इसमें रहना है, अब इसके अर्थ में निकल जाते हैं, उस अर्थात क्या? आत्मा के दिव्य गुणों के, दिव्य गुणों में। अच्छा, और वो क्या? तो कौन से आत्मा के दिव्य गुण कौन कौन से हैं? किन किन में है?
शांत स्वरूप हो, शांति, पवित्रता, आज ज्ञान, 5 जो, ठीक है, ये पवित्रता, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, ठीक है। तो शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति। और शक्तियाँ। शक्ति गुण नहीं है, लेकिन हाँ, तो गुण जो है वो शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, सुख। शक्ति जो है वो शक्तियां, ये गुण है। शक्तियां क्या होती हैं, इसलिए ये भी समझना है। देवताओं को सर्वशक्तिमान नहीं कहते, सर्वगुण संपन्न कहते। देवताओं में शक्तियां नहीं, शक्ति कोई भी देवता के वर्ण में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, है ना। तो देवताओं की महिमा ये शक्ति में नहीं कहते, देवताओं में शक्तियां नहीं कहते, शक्तियां देवताओं में होती नहीं, सर्वशक्तिमान देवता नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो शक्तियां होती है ना, ये शक्तियों को यूज कर कर हम गुणवान बनते हैं। शक्तियां जो हैं गुणों का स्वरूप ले लेती है, और जब शक्ति गुणों का स्वरूप ले लेती है तब वो आपको शक्ति लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपका गुण बन जाता है। इसलिए देवताएं जो हैं सर्वगुण संपन्न, अर्थात उनमें शक्तियां समाई हुई होती हैं, और वो शक्तियां समाकर गुणवान बन जाती। हर गुण के पीछे एक एक शक्ति होती है, कि कौन सी शक्ति। जैसे सहन शक्ति है, वो सहनशीलता का गुण लेकर आती है। जब आप सहनशील बन जाते हो तो वो शक्ति आपके अंदर मर्ज हो जाती है। इसीलिए गुण अलग, शक्तियां अलग। तो हम अंतर्मुखी बनना, तो अंतर्मुखी जब बाबा कहता है, हमने ये 5 बातें करी, ये सारी सही है, 5 की 5, है ना। लेकिन इन 5 बातों में बाबा कहता है इस अवेयरनेस में रहो कि अंतर्मुखी रहना। तो अंतर्मुखी का अर्थ होता है उससे पहले बाह्य मुक्ता का अर्थ भी जानो। एक होता है अंतर्मुखी, एक होता है बाह्य मुक्ता, है ना। तो अंतर्मुखी का अर्थ है कोई भी बाहर की चीज आकर्षित नहीं कर। जो आत्मा अंतर्मुखी रहती है उसे कोई भी बाहर की चीज आकर्षित नहीं करती। तो बाबा कहता है अंतर्मुखी बनो, ये चेकिंग करो। बाह्य मुक्ता में क्या होता है, बाहर की चीजें प्रभाव कर रही हैं। तो पहले अंतर्मुखी रहना। अंतर्मुखता का रस वैरागी बना देता। ये अवेयरनेस जो हमारी है, जो हमने भी ये बाबा की मुरलियों में ही है। तो बाबा ने अंतर्मुखता को ऐसे दर्शाया कि कोई भी बाहर की चीज आकर्षित न कर सके। जब हम इस अवेयरनेस में रहते हैं, जैसे अभी हमने कहा आत्मिक स्थिति में रहना, आत्मा के स्वरूप में रहना, आत्मा की बात को सुनना, है ना, बात को समा लेना, अपने से बात करना, ये सारी बातें जो अभी हम सब ने कही, है ना, सभी सही है। सारी की सारी बातें एकदम सही है। लेकिन ये करने पर आप अंतर्मुखा रहे कि नहीं रहे, वो कैसे पता चले? वो बाबा बैरोमीटर देता है।
कि कोई भी बाहर की चीज आकर्षित ना कर सके। तो ये तो पहले बाबा कहता है अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखता का रस वैरागी बना देता है। जो बाबा कहते हैं ममत्व, देह और देह के संबंध से लगाव, अर्थात जो अंतर्मुखी रहता है उन्हें बाहर का कोई भी रस खींचता नहीं है। तो बड़ी सिंपल ढंग से बाबा समझा देता है। जो बाबा कहता है कोई भी बाहर का रस खींचता नहीं। अब बाहर का रस क्या होता है ना? तो ये बात हमें अब समझनी है कि रस जो होते हैं ना, पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया कि ये हमारी कर्मेंद्रियों के रस हैं। कन रस है, जीवा का रस है ना, स्वाद, देखने का रस है, छूने का रस है, सूंघने का रस है। बाहर के बातें कर रहे हैं, लौकिक बातें खींचती हैं। तो मनुष्य आत्माएं बात कर रही हैं, हम भी वहां बैठ गए कि चलो भाई हमें भी सुनाओ। ये रस हमें, बाहर का रस जो हमें खींचता है कि थोड़ी देर यहाँ चले जाएं, इसको फोन कर लिया, 1 घंटा फोन पे लगे रहे, ये क्या है? बाहर का रस। तो अंतर्मुखी को कोई भी बाहर का रस खींचता नहीं, और बाह्य मुखता जो है वो बाहर की रसों की तरफ खींचती रहती है। इससे मिलना, उससे मिलना, यहाँ जाना है, वहां जाना है, टीवी देखना है, देखते रहना है, ये देखा उसके बाद ये भी देखना है, इधर खाने जाना है, उधर खाने जाना है, आज ये खाना है, कल वो खाना है। तो ये बाहर के रस हैं, हर तरह से 5 इंद्रियों से कनेक्टेड, वो बाह्य मुक्ता। तो बाबा कहता है कि बाह्य मुक्ता में याद करना पड़ता है और अंतर मुक्ता याद की ओर खींचती है, नेचुरल हो जाता है, और नेचुरल दिव्यता और अलौकिकता हो जाती है। तो हमें सबसे पहले बाबा कहता है इस अवेयरनेस को मेंटेन रखना, कि अंतर्मुखी बनना है ना। तो जब हम अंतर्मुखी रहते हैं तो जो हमारा ये अवेयरनेस रहती है, अवेयरनेस जब ये रहती है, जैसे हमने अभी एक कैमरे का एग्जांपल दिया, गाड़ी का एग्जांपल हमने देखा, जब ये अवेयरनेस रहती है, क्योंकि बाहर का रस ये भी होता है कि किसी आत्मा ने कुछ कहा हुआ है और वो आपको याद, जब वो आत्मा सामने आती है आपको वो बात याद आ गई, अर्थात वो पास्ट की बात आपको खींच रही है आज भी। ये भी रस है, कड़वाहट का रस जो आपको आज भी खींचता है। और वो जो रस आपको खींचता है वो आपको बाह्य मुक्ता में ले जाता है, और आपका व्यवहार जो है वो गलत हो जाता है। तो बाबा कहता है इस अवेयरनेस से कर्म करते हो तो दिव्यता इमर्ज रहती है, सिर्फ अवेयर रहना। तो इसमें एक मुरली में बाबा ने कहा था कि आपको परिवर्तन, चेंज होना है या आपको संस्कार बनाने हैं, तो 2 चीजें। देखो कोई चीज है, या तो हम
उसके ऊपर एक पेंट कर देते हैं, है ना। कोई चीज गंदी दिख रही है या कुछ ऐसे दिख रही है, हमें उसको सुंदर बना, है ना। दो तरीके हैं। एक है ऊपर से उसको पेंट कर देना, सुंदर बना देना। एक है दूसरा होता है अंदर से उसको पूरा साफ करना, क्लींजिंग कर देना। तो हमको ऊपर से पेंट नहीं करना है अपने आप को, मतलब कि हम जब अपना व्यवहार करते हैं तो उसको, व्यवहार को बाहरी ऊपरी उससे हमें मीठा नहीं बना। बाबा कहते हैं आपकी अंदर से क्लींजिंग हो जानी चाहिए, अर्थात ट्रेन योर माइंड टू बी नेचुरल। ऐसे नहीं कि हाँ बार बार हमें अपने आप को बताना पड़े। जैसे एक एग्जांपल है कि एक बच्चा है, वो शरारती बच्चा है, तो जब उसके माँ बाप उसके सामने होते हैं तो वो गलत नहीं करेगा। ही विल नॉट डू रॉन्ग बिकॉज ही इज गेटिंग वॉच्ड, है ना। उसको देख रहे हैं उसके सामने। लेकिन जैसे ही माँ बाप कोई उसके सामने नहीं होता है, वो गलत काम करता है। तो हमें ये वाला बच्चा नहीं बनना कि कोई हमें देख रहा है, जहां हमारी अवेयरनेस आ रही है या हमें बाबा याद आता है तो हमें सही कर्म करना है। हमें हमेशा ही, बाबा कहता है ट्रेन योर माइंड टू बी नेचुरल, हमें अपने आप को नेचुरल बनाना। ये नहीं कि कोई देख रहा है तो हमें अपने आप को अंदर से क्लींजिंग करनी है, पेंट नहीं करना, ऊपर से दिखाते गए वैसा वाला नहीं करना। क्लींजिंग, अंदर से मुझे अपने आप को चेंज करना है, और वो चेंज अंदर से रियलाइजेशन से ही होता है। तो हमें अंतर्मुखी बनना, इस अवेयरनेस में रहते हैं जब हम, अर्थात जो बाबा ने डेफिनेशन दी कि कोई भी बाहर की चीज आकर्षित ना करे, और वो तब है जब हम ये जो हम सबने, आप सबने जो 5 बातें बताई हैं, इन 5 बातों की हम प्रैक्टिस करें, तभी हम, और फिर हम अपने टेस्ट करें कि हमारे को बाहर की चीज आकर्षित कर रही है कि नहीं, बाहर का रस खींचता है कि नहीं खींच रहा। नहीं कर रहा है तो फिर ये 5 चीजें रिपीट करो, रिपीट एंड रेंस, है ना। बाबा की 2-3 हफ्ते पहले की मुरली थी, संडे की ही मुरली थी, उसमें बाबा ने इस बात को कहा था, रिपीट एंड रियलाइज, है ना। याद, 2 या 3 संडे पहले थी ये लाइन बाबा ने बोली थी, रिपीट एंड रियलाइज। सिर्फ रिपीट नहीं करो, रिपीट के साथ रियलाइज करो, क्योंकि रियलाइजेशन हमारे को उस रिपीटिशन में ट्यूनिंग करता और चेंज करता। तो हमें उस बच्चे की तरह नहीं बनना है जो अपने माँ बाप के सामने गलत नहीं करता है, लेकिन हमें उस बच्चे की तरह बनना है जो गलत करता ही नहीं है। ट्रेन अवर माइंड टू बी नेचुरल, तो हमारा ये नेचुरल संस्कार बनाना, और जब वो नेचुरल कोई चीज बन जाती है तो वो आर्ट हो जाता है, तो उसको कला कहते हैं।
तो क्वेश्चन एक आत्मा का है, शिव बाबा के नाम से। कहते हैं कि जब माँ बाप बिना बात के गुस्सा करें तब क्या करें? जब माँ बाप बिना बात के गुस्सा करें तब। तो अपने आप से पूछो कि जो माँ बाप आपको गुस्सा कर रहे हैं, तो आपकी कौन सी फीलिंग जो है जो हर्ट करी? तो अपने आप को माँ बाप के साथ, हाँ, तो फीलिंग्स जो है, तो देखो ये जो आपका एग्जाम्पल है कि सारा दिन आपको ये चलता है वो चलता है, तो आप जो है, देखो आज आपके माँ बाप ऐसा कर रहे हैं, कल कोई और करेगा, परसों कोई और। 840 करोड़ आत्माएं हैं इस दुनिया में, और आप अकेले यहाँ पे नहीं रहते हो, दुनिया में रहते हो, दुनिया के साथ रहते हो। सब लोग अपना अपना कर्म करेंगे जैसे जैसे वो करना चाहते हैं, या जैसे जैसे उनके संस्कार हैं वैसे वैसे वो सभी आत्माएं अपना कर्म करेंगी, क्योंकि सभी अपना पार्ट प्ले कर रही हैं बाबा के, जो बाबा हमको कहता है ना। तो अगर हम इसमें घुस जाते हैं क्या, क्यों, कैसे, कब और मैं ही क्यों, तो वो हम उस भंवर से बाहर नहीं आ जाते। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी आदत, जो बाबा कहते हैं चिंतन जिसका चला उस वो आपका चरित्र बन जाएगा, तो वो आदत हम अपने में भर लेंगे। आपको तय करना है कि आपको क्या करना। तो जब आप ये तय कर लेंगे कि आपको क्या करना, और दूसरों के प्रभाव से अपने आप को डिटैच रखेंगे, तो ही आप इससे बाहर हो पाएंगे, है ना। तो आप मुझे, आपसे हम फोन करेंगे, तुम फोन पे करेंगे, अभी क्लास करते हैं, आप मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप पर। तो बाबा कहते हैं कि अंतर्मुखी, है ना। तो इस अवेयरनेस में रहना, क्योंकि संगम युगी हम ब्राह्मण तो बने, पतित विकारी जीवन से निकलकर आ भी गए हैं, है ना। हमारा थोड़ा आहार व्यवहार भी चेंज हो गया है, लेकिन बाबा कहता है यहां तक तो आ गए हो, अब ब्राह्मण से देवता बनना। ब्राह्मण तो बन गए, लेकिन अब देवता बनना। सिर्फ ब्राह्मण बनने तो नहीं आए, सिर्फ बीके बनने तो नहीं आए, है ना। तो अभी तक जितना हुआ, बाबा कहता है कि ये तो बन गए, लेकिन अब इस ब्राह्मण से देवता बनना, वो संस्कार दिखाई पड़े। अगर अभी तक क्षत्रिय या वैश्य के संस्कार हैं तो साधारण पुरुषार्थी हैं, क्योंकि बाबा कई बार कहता है कई प्रकार के ब्राह्मण भी होते हैं। आज भी बाबा ने कहा था, आज की मुरली में भी था कि कई प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। आपको कौन सा वाला बनना? कोई दमा खाने वाले होते हैं, कोई पुष्करनी होते हैं, कोई रास्ता दिखाने वाले पंडे होते हैं। आज बाबा ने कहा मैं पंडा हूं। कोई किसकी ग्रहचारी मिटाने वाले होते हैं, कोई किसकी शादी कराने वाले होते हैं, कोई
किसी की मृत्यु में जाने वाले होते हैं, तो हर तरह के ब्राह्मण होते हैं, अलग अलग तरह के। तो आपको कौन सा वाला ब्राह्मण बनना? साधारण पुरुषार्थी नहीं, आपको बाबा कहता है तीव्र पुरुषार्थी। तो वैश्य या क्षत्रिय, उन वो संस्कारों में नहीं रहना। वो संस्कार अर्थात चिंता फिक्र वाले संस्कार, अवस्था बनाने की भी चिंता व फिक्र ना हो, सिर्फ अटेंशन की साधारणता जीवन में ना हो, बस। ऊंचा बाबा हमको ऊंचा बनाता है। जब हम ये स्मृति रखें तो हमसे कोई भी ऐसी बात नहीं हो सकती, और जब हम अंतर्मुखी होंगे तभी ऐसी चेकिंग हो सकती है। तो जब होता है कि अंतर्मुखी रस ना खींचे, तो कर्म के फल का भी रस ना खींचे। बाह्य मुक्ता जो है वो छोटी छोटी बातों के प्रभाव में खींच लेती है, और अंतर्मुक्ता जो है वो इससे मुक्त रखती है, अंतर्मुक्ता में मजबूत कर देती है। जिसको बाबा कहता है देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, अटैचमेंट छूट जाती। तो शिव बाबा जो आप चले गए लगता है, तो इस बात को समझना कि देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, अर्थात प्रभाव से मुक्त रहना। क्योंकि जब हम बाह्य प्रभावों से मुक्त रहेंगे तभी हमारा व्यवहार चेंज होता है। और लोग क्या करते हैं, बाबा कहते हैं मुझे नहीं सोचना है, करना है मुझे अपने लिए। जब ये अवेयरनेस आप में आती है, जब ये बात हम अपने आप से कहते हैं, जो होता है ना अपने से बात करना, पहली लाइन जो कही कि और लोग क्या करते हैं ये मुझे नहीं सोचना है, मुझे करना है अपने लिए। क्योंकि मेरे लिए और कोई पुरुषार्थ नहीं करेगा, और ना ही कर सकता, तो मुझे अपने लिए ही करना है। तो बाबा कहता है भगवान को खुश करने के लिए करो, उसकी दुआएं मिलती हैं। मेरी दिल या फलाने की दिल खुश होगी ये सोचकर किया तो सूक्ष्म गलतियां हो सकती हैं। तो हमेशा बाबा कहता है कि किसी को खुश करने के लिए कोई कर्म ऐसा ना करो, नहीं तो गलतियां हो जाती। बाबा क्या कहता है, ज्ञान क्या कहता है, ये सोचकर किया तो कोई गलती नहीं हो सकती। जिसको बाबा कहता है कि याद की यात्रा में रहना, बाबा को कंबाइंड स्वरूप में अपने साथ रखना। मैं और बाबा कंबाइंड है, बाबा को साथी बनाकर रखना। तो सदा याद रहे कि मेरे से कोई ऐसा काम ना हो जो स्थापना के लिए नहीं है। तो अगर अपनी स्थिति को अचल बनाना चाहते हो तो बाबा कहता है 3 बातें साथ रखो, सहन शक्ति, समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति।
ये तीनों शक्ति साथ हैं तो ड्रामा पर अडोल रह सकते हैं। आज जो बाबा कहता है महावीर, अचल, अडोल, स्थिर। तो बाबा तीन शक्तियां कहता है, सहन शक्ति, समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति। तो सहन शक्ति की कमी एकाग्र चित्त बनने नहीं देती है ना, हिला देती है। और समेटना है ना, विस्तार से बोलने वाला, विस्तार से सोचने वाला एकाग्र चित्त नहीं बन सकता। क्योंकि जब तक हम बाबा के याद में एकाग्र नहीं रहते हैं, तब तक वो गुण जो हैं, ईश्वरीय गुण, वो इमर्ज नहीं होते। इमर्ज नहीं होते तो हम कर्मों में नहीं लाते। तो बाबा कहता है विस्तार को समेटना है। क्या, क्यों, किसने, कब। अभी जो एग्जाम्पल चल रहा था, वो आत्मा कह रही थी उनके माँ बाप बोलते रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अगर हम विस्तार में डूब जाएंगे तो एकाग्र नहीं बन सकते। इस विस्तार को सार में समेटना और फिर समाना। क्योंकि समेटना उसके बाद समा लेना, तभी आप मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। तो सागर, हमने नदियों की अभी थोड़े दिन पहले मुरली में विशेषता नदियों की होती है समा लेना। पेड़ गिरता है, पहाड़ गिरता है, नदी सबको समा लेती है। तो एकाग्र चित्त बनने के लिए तीनों शक्ति ऐसी हो जो बीती को बीती कर दे, पास्ट को पास्ट कर दे, फुल स्टॉप लगा दे। तो हमें फुल स्टॉप लगाना। तो बाबा कहता है फुल स्टॉप लगाने के लिए तीनों शक्ति साथ रहनी चाहिए। तो एकाग्र होकर बाबा को याद करना शुरू कर। कुछ भी हो रहा है, रिंचक मात्र भी हलचल नहीं हो, क्योंकि एकाग्र चित्त नहीं तो एक रस भी नहीं बन सकता। और जब हम एकाग्र चित्त रहते हैं, एकाग्र चित्त अर्थात हमारा जो चित्त है, क्योंकि जो चित्त पर रहता है उसका चिंतन चलता है, और जिसका चिंतन चलता है वो चलन में आ जाता है और हम गलत कर्म कर बैठते हैं। तो हमें एकाग्र चित्त रहना, जो अभी हमने कहा, अंतर्मुखी बनना, अपने से बात करना, बात को समा लेना, आत्मा की बात को सुनना, आत्मा के स्वरूप में रहना, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार में रहना। अर्थात क्या, इन सारी बातों का अर्थ हो जाता है एकाग्र, अपने को एकाग्र कर देना, है ना। और उसके लिए बाबा हमें ज्ञान दे देता है कि सहन शक्ति, समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति, ये तीनों शक्तियों को एक साथ यूज करो। क्योंकि एक एक करके यूज करते हैं तो पूरा फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। बीती को बीती कर दें, पास्ट को पास्ट कर दें। तो एकाग्र चित्त बनने के लिए तीनों शक्ति ऐसी हो। और फिर जब एकाग्र चित्त रहने वाला जब हम हो जाते हैं तो बाबा से गुप्त शक्तियां ले लेते हैं। और फिर ऐसे फील होगा कि ये शक्ति हम आत्मा को चला रही है। और ये अनुभव हम सब ने कहीं ना कहीं अपने आप से किया हुआ है
कि कोई शक्ति आपको चलाती है। जो हमने आज सुबह भी क्लास में, मुरली क्लास में एग्जाम्पल किया था कि हमने आज तक जो भी श्रीमत का पालन किया है, पवित्रता का ले लो या खान पान में ले लो, तो कोई ऐसी शक्ति है जो मुझ आत्मा को चलाती है। प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, पहले खाते थे, नहीं खाना, एकदम छोड़ा। कैसे छोड़ा? तो ये शक्ति आत्मा को चला रही, लेकिन उसके लिए जो बाबा कहता है दृढ़ संकल्प की जरूरत हो जाती। तो फालतू बातों में समय गंवाना छोड़ दो ताकि बाबा से लिंक जुटा रहे। तो जब हम ऐसी अवेयरनेस में अपने को रखते हैं तो हमारा जो व्यवहार है, दूसरों से डील करना जो कहा जाता है, वो अलौकिक हो जाता है, दिव्य हो जाता है, सरल हो जाता है ना? अब एक आत्मा बोले जा रही है ये वो ऐसे वैसे, दो रास्ते। एक है हम वैसे ही बन जाएं, वही बोलते रहें जैसे वो, तुरंत जवाब और ये वो। और दूसरा है हम शांत होकर वहां से निकल जाए। रिंचक मात्र भी हमारे को, हमारी स्थिति में ना हलचल हो, ना हम डोले। किस अवेयरनेस से? कि मैं क्या बन रहा हूं। साधारण ब्राह्मण नहीं, बाबा कहता है ब्राह्मण तो बन गए। आज बाबा ने क्या कहा था? आज बाबा ने कहा था तुम्हें बनना ही था। तो हम अपने आप को इस अवेयरनेस में जब रखते हैं तो हम दूसरों के रस, चाहे वो कड़वाहट का रस है, चाहे वो उनकी आदतों का रस है, चाहे उनके संस्कारों का रस, उसमें हम खींचते नहीं, क्योंकि हम अपने ही रस में डूबे रहते हैं, एकाग्रचित्त। तो फालतू बातों में समय नहीं गवाना ताकि बाबा से लिंक जुटा रहे। तो हर कर्म त्रिकालदर्शी होकर करो। कर्म करते भी कर्म के प्रभाव से मुक्त, रस से मुक्त, फल से मुक्त। तो प्रवृत्ति में रहते हैं, तो प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्त रहने की शक्ति अपने पास जमा हो। तो बाबा कहता है प्रवृत्ति में रहते निवृत्त रहना है, अगर डिटैच रहना है, तो हर कर्म में आने से पहले अपने को डिटैच करो, अंतर्मुखी बनो, एक सेकंड अशरीरी बनो। फिर कर्म करो तो वो कर्म गलत नहीं हो सकता। देही अभिमानी बनो, फिर देह में आकर के व्यवहार शुरू किया तो उस कार्य का ना अभिमान होगा, ना बोझ होगा, ना रोंग होगा, ना डिस्टर्ब होंगे।
तो स्टेज ऊंची रखनी, कॉन्शियसनेस ऊंची, अर्थात मेरा अवेयरनेस ऊंची, अवेयरनेस ऊंची अर्थात मेरी परख और मेरा जो निर्णय है क्या करना है क्या नहीं करना है वो ऊंचा। तो ऊंचे अगर हमारी अवेयरनेस कॉन्शियसनेस एलिवेटेड रहेगी तो हमारी बुद्धि सही जजमेंट देती है, राइट टचिंग हो जाती है, नहीं तो रॉन्ग कर्म हो जाता है और फिर बुद्धि पर बोझ हो जाता है और फिर हम उसी कर्म के भंवर में फंस जाते हैं। तो बाबा कहता है सरल तरीका ये है कि गलत करने ही ना दो, फिर तुम भंवर में फंसोगे ही नहीं। तो ये एक विधि है जो बाबा ने बताई कि अगर राइट करने पे अटेंशन रखेंगे तो रॉन्ग होगा नहीं, और रॉन्ग ना करने पे अटेंशन रखेंगे तो रॉन्ग हो सकता है। जो हमने पहले भी एग्जांपल कई बार यूज किया है कि हमें अगर क्रोध नहीं करना है तो हम शांत रहने पर अटेंशन दें, क्रोध ना करने पे अटेंशन ना दें, शांत रहने। तो रॉन्ग कर्म करने ही देना है, हमें राइट कर्म ही करना है, इस पर अटेंशन। माना स्व की सीट पर अटेंशन। तो त्रिकालदर्शी स्थिति, किसी ने यह भी कहा था अंतर्मुखी बनना अर्थात त्रिकालदर्शी। तो त्रिकालदर्शी का अर्थ होता है भविष्य का फायदा बुद्धि में टच हो और उस टचिंग से कर्म हो, इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी होकर कर्म करना। सिर्फ एक कालदर्शी होकर कर्म नहीं करना। आज तक हम एक कालदर्शी होकर कर्म करते हैं, वर्तमान को देखते हैं, उसने कुछ कहा तुरंत बोल दिया, है ना, इसने एक लगाया हमने भी एक लगा दिया, टिट फॉर टैट। ये हमारी फिलॉसफी होती है ना, जिसको शुद्र बुद्धि कहा जाता है। तो बाबा कहता है त्रिकालदर्शी अर्थात भविष्य का फायदा बुद्धि में इमर्ज रख फिर कर्म कर, कि अगर मैं ये करूंगा, अगर आज मैं ये व्यवहार करता हूं, ये कर्म करता हूं, तो भविष्य का इसमें मेरा जमा हो रहा है कि बढ़ रहा है। 3 खाते हैं जो बाबा बताते। एक खाता है जो आपका विकर्मों का खाता, जो आपको खत्म करना है। दूसरा खाता है जो आप नया विकर्म जमा कर रहे हैं, और तीसरा खाता है जो आप श्रेष्ठ कर्म द्वारा जमा कर रहे हैं। 3 खाते हैं। तो जब कोई भी कर्म करते हो तो इन तीनों खातों को सामने रखो। कर्म करना अर्थात व्यवहार में आना। तो तीनों खातों को सामने रखो कि मेरा पुराना किया हुआ कर्म सामने है, छुट्टू होना। इसको कहता है त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करना। तीनों खातों को सामने रखना कि मेरा पास्ट का किया हुआ कर्म सामने है। बाबा ने 2-3 दिन पहले मुरली में डेफिनेशन दी थी माया की, है ना। माया अर्थात मेरे पुराने किए हुए विकर्म, वो है माया। कोई नई माया नहीं आती। तेरे ही कर्म, बाबा कहता है, तेरे सामने आ जाते हैं माया बनकर। तो माया को दोष ना दे, अवेयरनेस। माया आई अर्थात तेरी अवेयरनेस ही खत्म हो गई, तभी तो माया आई।
तू उस रस की तरफ खींच गया, ये माया। तो बाबा कहता है ये तीनों खाते, इसको कहते हैं त्रिकालदर्शी होकर कर्म करना, कि मेरा पास्ट का खाता जो मुझे चुत्तू करना है वो मेरा सामने है। दूसरा, आज मैं कुछ नया ना जमा कर लूं। बाबा कहते हैं पापों का बोझा बहुत है बच्चे, और ना जमा कर। तो मुझे दूसरे खाते पर अटेंशन रखनी है कि मेरा और ना जमा हो, कि पहले से बहुत है मैं उस पर और ऐड करता रहूं। तीसरा खाता जमा जो है भविष्य का खाता, है ना। तो भविष्य का, तो त्रिकालदर्शी अर्थात भविष्य का फायदा बुद्धि में इमर्ज रहे, और उस इमर्ज से मैं कर्म करूं तो श्रेष्ठ, कि मुझे जमा करना है, चाहे कोई कुछ करे लेकिन मुझे जमा करना, बस ये अवेयरनेस है। तो हम इस आर्ट को, इस कला को अपने जीवन जीने की कला बना सकते, that how I live my life। आपका गुजरा हुआ सेकंड आपके आने वाले सेकंड को तय करता है ना। कुछ गलत करोगे तो आपका अगला सेकंड भी उसी उसमें भंवर में आपको ले जाएगा। तो ये अटेंशन हमें रखनी, तो इसलिए बाबा कहता है अटेंशन प्लीज। तो रोज अमृत वेले अपने आप से विशेष संकल्प लो, अंतर्मुखी रहो, बाह्य मुक्ता में नहीं आओ। जैसे ही आते हो तुरंत अपने आप को कहो नहीं, मुझे कोई भी बाहर का रस खींचना नहीं चाहिए। डिटैच। तो रोज अमृत वेले अपने से एक विशेष संकल्प करो। किसी दिन संकल्प करो आज हम कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, और सारा दिन इसकी प्रैक्टिस, इस अवेयरनेस में रहो। किसी दिन संकल्प करो आज हम दुनिया से उपराम रहेंगे। किसी दिन आज हम विश्व के कल्याण के लिए सारा दिन शुभ भावनाओं का दान देंगे। किसी दिन आज हम लौकिक से लेकर सबको साइलेंस का दान देंगे। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प सारा दिन, इन संकल्प, इस ऐसे संकल्प अमृत वेले करो, इससे सारा दिन श्रेष्ठ स्थिति का अटेंशन मन में रहेगा। फिर लगेगा कि सचमुच हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, क्योंकि आज तक लगा कई आत्माओं को इसमें भी क्वेश्चन होता, बार बार खुद को कहना पड़ता है श्रेष्ठ हूं श्रेष्ठ हूं, पर बाबा कहता है लग रहा है कि नहीं लग रहा। श्रेष्ठ आत्मा के अनुभवी मूर्त बने हो कि नहीं बने हो। तो अगर मुझे इस श्रेष्ठ आत्मा के अनुभवी मूर्त बनना है तो ये विधि जो बाबा ने बताई हुई है अमृत वेले की, इस विधि को स्टार्ट करो। अपने आप से एक विशेष संकल्प लो और सारा दिन उसकी प्रैक्टिस करो। फिर आपको लगेगा कि मैं सचमुच में श्रेष्ठ आत्मा हूं। फिर देखो परिवर्तन।
और ये जो आर्ट बाबा बताता कि ये कला जो है आपकी व्यवहार करने की नेचुरल हो जाएगी। नॉट बिकॉज टुडे माई मूड इज गुड, है ना, तो मैं अच्छा बोलता हूं, नहीं, नेचुरल। पेंट नहीं करना है हमें, अपनी क्लींजिंग करनी है अंदर से। बाबा जो कहता है भस्म करना, पुराने संस्कारों को भस्म करो। तो अपने को श्रेष्ठ आत्मा सचमुच हूं, इसका अनुभव आप ही करना। तो इस ऐसे श्रेष्ठ स्थिति की अटेंशन में रहो, ऐसे बनाओ भिन्न भिन्न संकल्प अपने आप को दो और चलो सारा दिन। है ना, क्योंकि बाबा हमेशा कहता है हम हैं कर्मयोगी। तो बाबा ने कर्मयोगी की डेफिनेशन ब्यूटीफुल बताई थी संडे को, है ना। यथार्थ योग अर्थात सर्वशक्ति संपन्न। तो सदा यह स्मृति रहे कि हम राजयोगी, तपस्वी योगी, ऋषि। तो बाबा ईश्वर भगवान परमात्मा हमको चुनकर लेकर आता। आज जो बाबा ने कहा कि आप ब्राह्मण बने हो क्योंकि बनना ही था, नूंद थी ड्रामा में। तो अपनी श्रेष्ठता को रियलाइज करना, सिर्फ सोच कर रियलाइज नहीं करना, अनुभव कर रियलाइज करो, है ना। तो जब हम, और अनुभव तभी करेंगे जब हम अपने आप को ऐसे संकल्प देकर दृढ़ता में रहें। तो अभी बाबा कहता है ये अभ्यास बहुत जरूरी है, यही अभ्यास करते रहो अशरीरी बनने का। क्योंकि ये अशरीरी बनने का, जो आज की मुरली की पहली लाइन थी कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति मेरा स्वधर्म है। तो शांति आती है डिटैचमेंट से। जब तक हम अपनी डिटैचमेंट, जो अंतर्मुखता का हमने कहा कि कोई भी रस खींचे नहीं, जब तक हमें इधर उधर का रस खींचता रहेगा। तीन तरह के रस बाबा हमेशा बताते, शरीर का, संबंध का और धन का। ये तीन, या तो हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम, ये वो देह का दुख है ना, अपनी ही ईगो है या कुछ है, या संबंधों में कोई ना कोई ऊपर नीचे, ये ऐसे करता वो ऐसे करता, घर में परिवार में सास बहू पति बच्चे ये वो, या धन, मुझे और धन चाहिए, कम है, कमाना है, ये करना है वो करना है। तो बाबा ये तीन चीजों को पकड़ता है, देह संबंध और धन। यहां बुद्धि अटकती है मनुष्य आत्मा में। तो मुझे अगर शांति, जो बाबा कहता है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति मेरा स्वधर्म है, अगर मुझे शांति स्वधर्म में रहना है तो मुझे एक प्रैक्टिस जो करनी है वो यही है, डिटैचमेंट, साक्षी हो जाना। कितना मैं डिटैच रहता हूं,
जो फिर उसी बात पर आता है कि कोई भी बाहर का रस खींचे नहीं। तो बाबा हमें वरदान देता है विदेही भव अश्वरीरी भव। तो ये अभ्यास हमें संपन्न स्वरूप के समीप ले आता। तो जब हम आत्मिक स्वरूप का स्वभाव, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं, तो इसीलिए ओम शांति कहा जाता है। ओम प्रेम नहीं कहा बाबा ने, ओम आनंद नहीं कहा, है ना, जितने भी गुण हैं। ओम सुख नहीं कहा, ओम पवित्रता नहीं कहा, ओम शांति कहा। क्यों कहा ओम शांति? तो यही शांति का अभ्यास, डिटैचमेंट, अपने आप को जब आप आत्मिक स्वरूप अर्थात डिटैच कर लेंगे, तो आप इस आत्मा के स्वधर्म में स्थित हो जाए, क्योंकि आपको कोई भी रस खींचेगा नहीं। तो इस अभ्यास को बढ़ा दो। जो बाबा ड्रिल कराता है, अपने शरीर को भी देखते हुए नहीं देखना। तो ये साइलेंस की जो शक्ति होती है ना, ये जमा करना, इसको कहा जाता है साइलेंस की शक्ति। साइलेंस की शक्ति मुख और मन का मौन नहीं है, ये है साइलेंस की शक्ति। जब हम डिटैच हो जाते हैं ना, तो हम पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि जो रस होते हैं ना, वो हमें वीक करते हैं, हमारी भावनाओं को वीक करते हैं। तो हम इसी को साइलेंस की शक्ति कहते हैं, डिटैचमेंट। जितना हम रसों से अपने आप को मुक्त करते रहेंगे, और जब हम स्वयं शांति के स्वधर्म में रहेंगे, तब ये शुद्ध वाइब्रेशन हमको परिवर्तन करेंगे, और साथ साथ विश्व को भी परिवर्तन करेंगे, क्योंकि वाइब्रेशंस हर जगह फैल जाते। तो जितना हम अपने स्वधर्म में रहेंगे, उतना ही शांति की शक्ति। तो आज से जब हम ओम शांति बोलते हैं, तो ये इमर्ज कर अर्थ में स्थित होना, इसको बाबा कहता है समझना, है ना। और इससे और भी फायदा होता है, जो बाबा कहते हैं इसी से हम माया जीत बनते हैं। तीसरा फायदा है, कोई भी कुछ भी किसी भी प्रकार की जो माया, व्यर्थ संकल्प कुछ भी आता है, वो हमारी आत्मिक शक्ति को खत्म करती है, कमजोरी लेकर आती है ना। ये जो रस होते हैं ना, ये कमजोरी लाते हैं। लेकिन जितना हम अपनी स्थिति में रहते हैं, आत्मिक स्थिति, साइलेंस, डिटैचमेंट की में, तो आत्मिक स्थिति अर्थात डिटैचमेंट, जितना हम विदेहीपन के अभ्यास में रहते हैं, तो ये सब कमजोरी, कमी खत्म हो जाती। भाई जी एक चीज पूछना था। हाँ जी। मतलब लौकिक में, जैसे दुनिया में, जैसे एक मान लीजिए जैसे किसी को है कि हमको ज्यादा पैसा कमाना है, हाँ तभी तो वो पढ़ाई करेगा, तभी तो वो जॉब करेगा। अगर मान लीजिए किसी को इच्छा ही नहीं है कि हमको कुछ करना है, तो वो फिर ये सब कुछ नहीं करेगा। पढ़ने का भी क्या जरूरत है, या जॉब करने का क्या जरूरत है, ठीक है हमको जितना थोड़ा बहुत है ठीक है। तो मतलब उस तरह से देखने से मतलब कि क्या बोले जैसे हम लोग ज्ञान में आ गए तो उसको समझ रहे हैं, लेकिन इधर में मतलब दुनिया में इस तरह का सोच रखने से
फिर वो काम सब तो नहीं होगा। मतलब जैसे समझ गए हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, समझ गए। हाँ, तो वो कैसे होगा तो डील? इसमें बाबा इसका एक उत्तर देते हैं इसी बात का, है ना। और उस बात का जो आंसर है वो बाबा यूं देता है कि काम करना, जॉब करना, पैसा कमाना, धन कमाना तब तक गलत नहीं है जब तक लोभ नहीं है। अगर आप लोभ के वश पैसा कमाएंगे तो गलत हो जाएगा। शरीर निर्वाह अर्थ अपना कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, अगर उस अर्थ कर रहे हैं तो गलत नहीं है। लेकिन जहां लोभ आ गया, जो भी आप कह रहे हो पैसा कमाना, तो जहां लोभ आ गया वो नहीं, गलत। जैसे स्टूडेंट हैं, मान लीजिए स्टूडेंट को मान लीजिए हमको कि हाँ, तो स्टूडेंट को तो मेडिकल में पढ़ना, पढ़ना है, डॉक्टर बनना चलो, है, पैसा हाँ कमाना है, तो उसको क्या हाँ, बोलेंगे? लोभ बोलेंगे कि क्या बोलेंगे? नहीं, उसको लोभ क्यों बोलेंगे? देखो, नहीं बोलेंगे ना, अब वो तो डॉक्टर, कैरियर। अब हाँ, उसमें भी दो हैं, दो तरह के डॉक्टर हैं, आज भी हैं दो तरह के डॉक्टर। हाँ, वो हर प्रोफ़ेशन में है। है ना, है ना, दो तरह आत्मा के ही डॉक्टर। दूषित है तो हाँ, आत्मा बाबा जो भी कभी भी, काम करेगी, अगर आत्मा ही गलत है, तो फिर वो हर काम नहीं, गलत ही होगा, तो चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर तो है बस ना? यही है ना। तो हुँ, डॉक्टर भी दो तरह हुँ, के होते हैं। किसी हुँ, को डॉक्टर बनना है कि मुझे सेवा करनी, भाव क्या है हुँ, हुँ, हुँ। है ना। और किसी को डॉक्टर लेकिन बनना है कि मुझे देखिए पैसा कमाना। तो अगर जैसे वो वो पैसा तो कमाने वाला डॉक्टर बनेगा ना, तो आप क्या, हम सब जानते हैं कि प्रैक्टिस कैसे मॉल प्रैक्टिस चलती है। हुँ, हुँ, तो बस ये लोभ आ गया, प्रोफेशन में लोभ आ गया, वो गलत हो गया। तो स्टूडेंट को बनना गलत नहीं है, इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर सब बनो, क्योंकि बाबा कहता है शरीर निर्वाह अर्थ तो कर्म करना ही है। कर्म सन्यासी थोड़ा ना हो, कर्म योगी हो, वो करो, लेकिन अवेयरनेस अपनी सच्चाई सफाई की तरफ रखो, है ना। तो ये तो नहीं कहेंगे ना कि सारे ही डॉक्टर गलत हैं आज, या सारे इंजीनियर गलत है ना, सारे ही वकील गलत है, नहीं। अवेयरनेस कि आप, हम भी इंजीनियर हैं, है ना, काम करते हैं, और हमारे साथ वाले भी हैं। तो अवेयरनेस आपकी कहाँ रही? लोभ के वश, क्योंकि हमें अपना पता है, मुझे, कि जब मैं ज्ञान में नहीं था तो मैं काम कैसे करता था, कि आई वांट टू बी नंबर वन, है ना। अब यहाँ यूएस में एमबीए किया हुआ है मैंने, यहीं पर एमबीए किया, ये किया, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है। तो यहाँ पर काम करा तो मुझे सीईओ बनना है, ये करना है। तो क्या होता था कि हर मीटिंग में अपने आप को आगे, दूसरे को नीचा, क्योंकि मुझे वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये वृत्ति रहती थी हमारी। ज्ञान में आते ही सब कुछ टर्न हो गया, खत्म हो गया। नहीं, किसी को नीचा करके नहीं करना, अपना कर्म ईमानदारी से करो, बाकी जो देखा जाए, होगा जो होगा। लेकिन ये वृत्ति पहले नहीं थी, पहले थी आगे बढ़ने की, तो गलत करते थे, हमने भी किए, किसी को ऊपर नीचे करना, ये करना, वो करना, जो होता है ऑफिसों में। तो इसीलिए ये धन कमाना गलत नहीं बाबा कहता है, लेकिन वृत्ति क्या है आपकी? शरीर निर्वाह अर्थ तो धर्म, धन कमाना ही है। कर्म सन्यासी थोड़ा ना हो। ये तो है नहीं कि सारे बीके बैठ जाएं। ये तो बाबा मुरलियों में भी कहता है कि भाई यहाँ थोड़ा ना बैठना, आप काम करो, आप सेवा अपने ऑफिस में भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, क्योंकि शरीर निर्वाह अर्थ तो कर्म करना ही है ना। तो उससे नहीं लेना। भाई जी और जैसे मान लीजिए कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ में जैसे इंटरेस्ट मतलब नहीं रहना है, जैसे कोई भी चीज़ में हमको खींचे नहीं, बाह्य मुखता खींचे नहीं, है पीछे ना? नहीं। तो हम हाँ, जैसे अब किसी का कुछ हॉबी होता है कोई भी हम्म, सबका अलग-अलग, तो वो खींचना हुआ? तो जो हॉबी है, हाँ, तो जैसे आपकी हॉबी है
खाना बनाना, गाना सीखना या डांस करना या जो भी है ना, इस तरह से। वो तो उसी में बुद्धि फँसा हुआ रहेगा, है ना? तो ये तो अपने आप से पूछो, है ना, नहीं तो कि दुनिया में तो जैसे कहेगा कि ये तो पागल ही हो गया, कोई क्या चीज़ में होता है। इंटरेस्ट ही नहीं अरे है ना? फिर वही बात, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग क्या है लोग, कहेंगे? सबसे बड़ा रोग है ये, जो हमने पिछली बार भी कला में डिस्कस किया था। क्योंकि हम कुछ कई कर्म सही भी करते नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। कई बार कई आत्मा कहते हैं हम योग में नहीं बैठते हैं कि हमारे सामने बैठा लोग क्या कहेंगे, तो हम कहीं जाते नहीं हैं तो भाई, योग में नहीं ये बैठते। हम लोग का ये तो चीज़ ऐसे खत्म बात हो गया, लोग क्या है ना। कहेंगे? मैं क्या बोल हाँ रही हूँ कि जैसे जो ज्ञान में नहीं है और वो कोई चीज़ में अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या समझेंगे? मतलब जो ज्ञान में नहीं है, लेकिन तो वो कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसको कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है? कुछ मतलब थोड़ा दूसरे ढंग से लेंगे ना, कैसे लेंगे? जब ज्ञान में आ गए तब तो ठीक है, आत्मिक स्थिति में है तो अपने बारे में ही सोच रहे हैं या बाबा के बारे में या ज्ञान ले रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि ज्ञान में भी नहीं है और कहीं और इंटरेस्ट भी नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये तो देखो, ये होती है लैक ऑफ मोटिवेशन आत्मा में, हुँ, है ना। हुँ, हुँ, किसी हुँ, चीज की हुँ। मोटिवेशन ही नहीं, अर्थात वो तब होता है जब उस आत्मा का कोई, जैसे होता है ना कि मोटिवेशन आती है कि तुम किसी को रोल मॉडल देखते हो या ऊंचा देखते हो या अच्छा देखते हो, आपको लगता है ये करना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए, इस जैसा हो। जैसे हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, रोल मॉडल बन जाता है तो हम उनकी तरफ भागते हैं, वो हमारा रोल मॉडल बन गया। ठीक है, लौकिक में हुँ, भी तो जिन आत्माओं में मोटिवेशन नहीं होती है, उनको उनको ये होता है कि वो उनको कुछ भी नहीं करना। तो ऐसी आत्माओं के लिए, अब ये तो बाबा के ज्ञान में है नहीं, तो हम अगर अपने लौकिक उससे समझें तो हम तो ऐसी आत्मा को कहीं ना कहीं किसी ना जिस चीज में भी इंटरेस्ट है उसमें उनका मोटिवेशन ढूंढना पड़ता है। क्योंकि बच्चों में कई बार होता है कि लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ रोल मॉडल, तो उनको ऐसी चीजें दिखानी पड़ती हैं या ऐसे लोगों के बारे में बताना पड़ता है जो हाईली ऊपर गए हैं, ताकि वो मोटिवेट हों कि कैसे कैसे क्या क्या होता है संसार में। तो उनको मोटिवेट करता है, कोई ना कोई चीज मोटिवेट करवानी पड़ती भाई जी एक प्रॉब्लम सॉल्व मतलब बताना चाह रहे थे। जैसे मेरी छोटी बेटी है 17 साल की 12th में है। तो वो थोड़ा-सा ज्ञान ली है बाबा का मतलब 3-3 कोर्स करने गई थी तो जानती है परम धाम, बाबा कौन है, ये वे सब जानती है। लेकिन मुरली पढ़ना ये सब नहीं मतलब ऐसे। लेकिन वो ना क्या बोलते हैं उसको जैसे स्कूल नहीं जाना चाहती, तो ठीक है नहीं जाना है तो नहीं जाओ या और ऐसे। लेकिन वो अभी मतलब दिखाए थे तो उसको डिप्रेशन बताया कि उसको डिप्रेशन का मेडिसिन भी चल रहा है। और वो मतलब जैसे उसको क्या चीज़ में 1-2 चीज़ में इंटरेस्ट रहता है, जैसे खाने में, नॉन-वेज खाने में बहुत इंटरेस्ट है, हाँ। और लेकिन वो उसका दिमाग तो, में ना चलते रहता है कि क्या ज़िंदगी है, वही तो 9 से 5 जॉब करो, फिर कहेगी बाबा कब दुनिया जल्दी खत्म कर देंगे, पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप मतलब उसको मालूम है कि बाबा आप क्या करने वाले हैं। आप मुझे इसको तो फोन करना, पूर्णिमा बहन, आपके साथ अच्छा ठीक ये फोन में डिस्कस करते हैं, ठीक है, अलग है ना। से मैं बात करती हाँ हूँ। हाँ, क्योंकि थोड़ी लंबी हो जाएगी, हाँ, हाँ, ठीक है है ना। भाई जी। मुझे फोन करना जरूर, हाँ, हाँ, करूँगी, मैसेज करूँगी। करना, और फिर हम एक टाइम तय करेंगे, फिर हम बात करते हैं, है ना। अच्छा ठीक है, ठीक। ठीक है, हाँ, इसके बारे हाँ, में बात, ठीक है, ओम शांति भाई। है ना। हाँ, ओम शांति। हाँ, तो भाई हम कहाँ थे, साइलेंस में। तो पूर्णिमा बहन हमें बाहर ले गई। जी। तो हाँ, तो बाबा तो हमें क्या कहते हैं कि यही बात हमेशा कहते हैं कि जितना हम अपनी आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो कोई भी बाहर का रस जो हमें कमजोर करता है उससे हम बच सकेंगे। तो इसी स्थिति में ही रहकर हम अपने जो व्यवहार करने की कला
जो बाबा कहता है आर्ट ऑफ डीलिंग विद अदर्स। तो ये कुछ नया नहीं है, ये बाबा कहता है कि अपनी अवेयरनेस में रहकर कर्म करना। जब हम अपनी अवेयरनेस में रहकर कर्म करेंगे तो हमारा व्यवहार जो है वो उड़ती कला का बन जाए, और इसी से हमारा जो बुद्धि योग है वो बाबा से जुटा रहेगा। तो हम हर चीज को, जैसे जो बाबा कहता है कि पुरानी दुनिया से उपराम रहते हैं, और हमारे संस्कार, हमारा चेहरा, हमारे नयन, हमारे बोल, हमारे संकल्प, हमारी बुद्धि इतना स्वीट बन जाए, जो बाबा कहता है मीठे बच्चे, जो दूर बैठे हम अपने वाइब्रेशन दूसरों तक पहुंचा सके। तो ऐसी अवेयरनेस में हमें रहना कि मेरी स्थिति ऐसी हो जाए कि उसके वाइब्रेशन सभी तक पहुंच जाए, और ये जो साइलेंस की किरणें हैं ना, सबके ऊपर अनुभव होंगी। तो इसलिए हमें ये अभ्यास पक्का करना है, ओम शांति के अर्थ में स्थित रहना है। तो अपनी स्थिति ऐसी पक्की बनाओ कि हमारा कनेक्शन क्लियर रहे। जितना हमारा कनेक्शन क्लियर और क्लीन रहता है, उतना हम अचल और अडोल रहते हैं। जैसे बाबा कहता है मैं परम धाम से यहाँ सेकंड में आता हूं। आप कितने टाइम में आते हो यहाँ से परम धाम? कितना टाइम लगता है आपको यहाँ से परम धाम जाने में? मैं तो 1 सेकंड में आता हूँ। आपको कितना टाइम लगता है? तो एक मुरली में बाबा ने कहा था कि आपकी फ्लाइट में बादल आ जाते, तो ये बादल जो हैं उनको हमें क्लीन और क्लियर रखना। तो जितना हम देवान अपनी, के बादल। हाँ, देवान के बादल। भी तो बाबा कहता है सब कुछ करते, सब कुछ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हाँ, तभी अवेयरनेस निकल जाती है। हाँ, अगर तो वही इट तो इज जब इट इज तो बाह्य मुक्ता में आ जाते हैं ना, आई एम यही तो है, वो रस हमें खींच लेता है। वेरी यही प्रैक्टिस है हमारी बस। लेकिन ये प्रैक्टिस अवेयरनेस से होती है ना। अवेयरनेस जितना हम अपने आप को याद करवाते रहेंगे, शुरू में लगेगा कि ये अननेचुरल है, लेकिन धीरे धीरे ये हमारा नेचुरल हो बन जाता है। अब बाहर का रस खींचना कम कर देता है, पहले कम होगा फिर खत्म होगा। आज आपको, अगर हम अपने आप को भी देखें, ज्ञान में आने से पहले हम हर जगह पर हिल जाते थे, आज उतना नहीं हिल पाते, है ना। तो ये भी एक परिवर्तन हमारे, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है बाबा कहते, लेकिन ये स्थिति बनानी है। क्योंकि हमारा क्या होता है कि हम भूल जाते हैं। तो अमृत वेले उठ बाबा जो कहता है कि संकल्पों को, कुछ श्रेष्ठ संकल्प लो, और उसके दिन और उसके ऊपर सारा दिन अटेंशन प्रैक्टिस करते रहो, है ना। क्योंकि ये बाह्य मुक्ता हमें बड़ा ही ऊपर नीचे करती है, रसों की तरफ खींचती ही रहती है। और पास्ट के संस्कार भी। हाँ, वो भी, पास्ट के संस्कार भी हम देखें तो क्या है, वो भी बाह्य मुक्ता है हमारी, है ना, कोई ना कोई, कि वो हमें खींचती है। तो हमें अंतर्मुखी रहना है। और ये 5 तरीके जो हम सबने बताए हैं, अपने से बात करना, बात को संभालना, आत्मा की बात को सुनना, आत्मा के स्वरूप में रहना, ओरिजिनल संस्कार में,
ये सब अंतर्मुखी रहने की विधियां, तरीके हैं जो हम सबको पता है ना। तो ऐसे हमें आपको रखना और चेकिंग रखनी है कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि मेरी आकर्षण कहाँ जा रही है, किधर बुद्धि जा रही है, किस किस रस की तरफ खींच रही है, कोई भी बाहर every का moment. खींच रही है ना। हाँ जी, Every moment we have to keep, we have to be at the checking stage. Right. हाँ, लेकिन एवरी मोमेंट, लेकिन हम एवरी मोमेंट हम भटक क्यों जाते हैं, मन। है ना। तो ये जैसे हमें कई बार लगता है कि यार, क्या मुझे हमेशा अपने ऊपर अटेंशन ही रखनी पड़ेगी। तो उसको बाबा अवेयरनेस कहता है ना, कि इस अवेयरनेस में रहना, कि आपको अगर अभी भी बाहर का रस खींच रहा है तो वो अपने को देखो, फिर वो कहां पर क्या खींच रहा है और क्यों खींच रहा है। इसका मतलब मेरे में अभी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई आकर्षण बचा हुआ किसी चीज का, है ना। तो जो बाबा कहता है, जो थोड़े दिन पहले बाबा ने वरदान में कहा था, समझना, मिटाना, परिवर्तन करना, है ना। 3 चीजें के व्यर्थ को 2 या 3 दिन पहले बाबा के वरदान में था कि व्यर्थ को कैसे मिटाना, है ना। समझना, मिटाना और परिवर्तन करना, ये 3 लाइनें बाबा ने बोली थी, जो हम कई बार यूज करते हैं, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, जी। कि यहां से तोड़ना है। तो जैसे अभी कहते हैं हमेशा हमें अटेंशन रखना है क्या, लेकिन उससे पहले हमारा ये स्टेप है कि मेरी अट्रैक्शन कहाँ मैं खींच रही हूँ, आज भी मैं कहाँ पर खींच जाता हूँ। तो उस कारण को पहले ढूंढना है, उस कारण का निवारण करो। जब हम अपने कारणों का, क्योंकि आपको हर चीज नहीं खींचती है, आपको 2 चीजें खींचती हैं। आप पूर्णिमा बहन से बात करेंगे या शुभ्रा बहन से या किसी और से बात करेंगे, उनको कोई और चीज खींचती है। आप मुझसे बात करेंगे, मुझे कोई और चीज खींचती है। आप वाली चीज मुझे नहीं खींचती, मैंने उस पर विजय प्राप्त कर चुका हूं, है ना। या आई एम ओवर इट ऑलरेडी। और कोई चीज मुझे खींचती है जिससे आप कहोगे, अरे आई एम ओवर इट ऑलरेडी, मैं इसके ऊपर तो अपने आप को अभी से निकाल चुकी हूँ। तो इसका अर्थ क्या है, हम आत्माएं तो सभी एक ही हैं। तो अगर ओवर इट हो चुका है, इसका मतलब मैंने अपने कारण को नहीं ढूंढा है ना। तो उस कारण का निवारण करना है। तो ऐसे कुछ ही चीजें होती हैं बेटा बहन जो हमें अभी भी खींचती हैं, तो उसको ढूंढ के हमें उसका निवारण करना। फिर जो होती है हमारी जो अवेयरनेस, जो हम कहते हैं ना अटेंशन, सारा दिन वो अटेंशन हमें टेंशन के रूप में, जो बाबा कहता है टेंशन के रूप में नहीं रखनी पड़ेगी। अटेंशन का अर्थ है नेचुरल हो जाना, कि मैं अवेयरनेस में ही रहता हूं, राइट। क्योंकि हमें पता है कि नेचुरल कैसे होता है, जैसे हम अपने आप को इस संसार में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, दैट आई एम सो एंड सो, है ना। हमारा जो भी लौकिक में जैसा भी हमारा वो है, हम अपने आप को वैसे प्रेजेंट करते हैं जी। अटेंशन नहीं रखते हैं कि हाँ मैं रीटा बहन हूँ, मैं रीटा हूँ, सो आई हैव टू बी चाहे लाइक रिश्ता हो रीटा, या पोजीशन हो या है ना, पोस्ट हो। है ना। तो आप अपने जी। आप को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जिस पोस्ट से, है ना। अब प्राइम मिनिस्टर को हम देखें तो हमेशा ये अटेंशन थोड़ा ना रखती, टेंशन थोड़ा रहती है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, लेकिन वो इस अवेयरनेस में रहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर, सो आई हैव टू एक्ट लाइक दैट। और वो फिर अपने आप को उस अवेयरनेस में रखता है और फिर उससे वो कर्म करता है। जैसे रिटायर्ड कर्नल भी होते हैं, वो रिटायर होने के बाद भी अपने आप को कर्नल समझते रहते हैं, है ना।
क्योंकि X. उनको वैसा ही रहता, हम्म, क्योंकि उन्होंने अपने को उसमें ऐसा नेचुरल बनाया कि वो उनकी बुद्धि में वैसे ही बैठ गया, है ना। जी. तो हमें अपने कारण को ढूंढना है, तो हमें सारा दिन इसी टेंशन नहीं रहेगी। अवेयरनेस जो होती है ना कि मैं कौन हूँ, जैसे प्राइम मिनिस्टर की अवेयरनेस है कि हु आई एम, उस हिसाब से मैं ऑफिस में जाता हूँ तो मेरी अवेयरनेस होती है कि हु आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर और व्हाट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो ऑल माई एक्ट्स, जो जितने भी कर्म काम होते हैं, वो उस अवेयरनेस के साथ होते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। घर में भी अब हम हमेशा, अगर आप माँ हैं तो घर में भी आप उस अवेयरनेस में रहती है ना कि मैं माँ हूं तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। टेंशन नहीं है उन रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप नेचुरली वो कर्म करती रहती। तो इसे तो संदीप भाई आप कहते हैं मेहनत और थकावट से कैसे बचें, पुरुषार्थ को इजी कैसे बने। तो मेहनत तभी लगती है जब हम टेंशन में करते हैं ना, जो अभी हमने बात करी, तो मजबूरी में. मजबूरी में, है ना। पुरुषार्थ को इजी बनाना, तभी आप पुरुषार्थ को इजी बनाएंगे जब आप उसको अपना बनाएंगे, है ना। पुरुषार्थ को अपना बनाना अर्थात मुझे ये जो अभी हमने क्लास में भी करा कि मेरे लिए करना है, तो ये मजबूरी जो से नहीं, मोहब्बत से करना हाँ, है। हाँ जी, मजबूरी से नहीं, मोहब्बत से करना है हाँ सब कुछ। मजबूरी से नहीं, मुझे मेरे लिए करना है। मोहब्बत से करना है, और मेरे ये लिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है जो अभी हमने अभी इस क्लास में सुना, जो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण तो बन गए, ठीक है, कौन सा ब्राह्मण बने, अब ब्राह्मण से देवता बनना है। तो ये अगर मेरे को रियलाइजेशन है कि नहीं है, ये मेहनत थकावट तभी लगती है जब मैं इसको मैकेनिकल तरीके से करता हूँ। किसी चीज को, कोई चीज जो मैकेनिकल हो जाती है, हाँ ये करते रहना है, डू दिस, जब वो मैकेनिकल हो जाती है तो उसमें रस खत्म हो जाता है। तो रस उसमें तभी रहेगा जब मैं अपनी उन्नति को देखूंगा, और मैं उन्नति को तभी देखूंगा जब मेरी कोई मंजिल होगी कि हाउ क्लोज आई एम टू वेयर आई वांट टू बी, है ना। तो इसको हम इसीलिए हमें मेहनत लगती है क्योंकि हम इस रियलाइजेशन में पुरुषार्थ को नहीं करते हैं कि मैं ये अपने लिए कर रहा हूं और मैं क्या बन रहा हूं। तो ब्रह्मा बाबा को देखें, वो क्यों नहीं थके और क्यों उन्हें इसमें मजा आता था, क्योंकि वो एक ही उसको इमर्ज रखते थे कि मैं नारायण बन रहा, एक चीज को इमर्ज रखते थे बस, कि मैं देवता बन रहा हूं। तो हमने पिछली क्लास में भी इसको किया था, जो आर्ट ऑफ लर्निंग था, क्योंकि ये सीखने से शुरू, हम सीखेंगे तभी जब हम इस चीज को अपने को पक्का करें। तो अगर आप पिछली क्लास को अगर सुने तो उसमें हमने इस बात को किया था कि आत्मा में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे कहां तक क्या बनना है। जब तक ये क्लैरिटी हमारे में नहीं आती है तब तक हमें वो मेहनत लगती है। और इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि एक बच्चा जो फर्स्ट आता है ना, और एक बच्चा जो मीडियम होता है, कई बार मीडियम आने वाला बच्चा फर्स्ट आने वाले से ज्यादा मेहनत करता है, और फर्स्ट आने वाले को मेहनत कम लगती, जबकि वो कर रहा है लेकिन उसको लगती कम है। मेहनत सब कर रहे हैं, हम सब मेहनत करते हैं ये बनने के लिए, लेकिन किसी को मेहनत लगती है, किसी को नहीं लगती, किसी को मजा आ रहा है वही करने में, है ना। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस हमारी, जो मैंने जो अपने आप को लक्ष्य दिया हो
उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुझे इसमें मजा आता है। जैसे मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना, तो ये लक्ष्य है, वो लक्ष्य करूंगा तो मुझे सुबह दौड़ना मेहनत नहीं लगेगा। और किसी को बाहर निकलने से भी खौफ आता है, तो उसको आप बाहर सुबह वॉक के लिए भी कहेंगे तो कहेगा अरे भैया ये तो बहुत मेहनत का काम, मुझसे नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य उतना ही है। तो ये जो इसको समझना है कि कारण क्या है कि मेरे को पुरुषार्थ डिफिकल्ट लग रहा है, मेहनत लग रही है, थकावट लग रही है, कारण को समझो और उसका निवारण करो। तो उसका कारण यही है कि अभी तक मैं अपने आप को रियलाइज नहीं करा पाया हूं। जो बाबा जिससे मुझे देखते हैं, मैं उससे अपने आप को देखूं कि मैं क्या बन रहा हूं और मुझे बनना है। तो ये क्लैरिटी अपने आप को देनी है कि मुझे क्या बनना। तब देखो पुरुषार्थ आपको साधारण लगेगा, इजी लगेगा, नेचुरल। तो बाबा जो कहते हैं नेचुरल नेचर बनाए, तो नेचुरल नेचर तो तब बनेगी ना जब हम उसको अपने जीवन जीने की कला बनाना चाहेंगे, है ना। तो ऐसे तो ये थी हमारी व्यवहार करने की कला। तो ऐसे हमें अपने आप को सीखना है, करना है, अवेयरनेस में रहना है ना। तो इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ओम शांति।